हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ योगिता और स्वागत है आपका मेरे चैनल योगिता ब्लॉग्स में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मेरी जो है वो पैकिंग वैकिंग सब हो गई है और मैं जा रही हूँ धनु यात्रा देखने मेरी बुआ के यहाँ बरगढ़। तो अभी हम लोग का 7:20 को बस है और मैं पूरी रेडी हो गई हूँ। तो अभी मैं निकल रही हूँ, मिलती हूँ आपको वहाँ पहुँच के। और ये हम लोग 10:30 बजे पहुँच गए थे मेरी बुआ के यहाँ। ये उनका जो है घर है, देखिए। फाइनली हम लोग अपनी बुआ लोग के यहाँ आ गए। ये उन लोग का घर है और मैं नहा वहा ली हूँ, रेडी भी हो गई हूँ। मतलब नहा के मेरे नहाते टाइम पानी बंद हो गया तो मैं हेयर वॉश करने वाली थी, नहीं कर पाई। आएगा पानी तो फिर मैं हेयर वॉश करूँगी और फिर हम लोग खाना वाना खाएँगे। मेरी जो बुआ की बेटी लोग हैं वो लोग एक जगह बाहर रहती है, एक जगह कॉलेज गई है, तो वो दोनों आएँगे। फिर हम लोग खाना वाना खा के हम लोग जाएँगे धनु यात्रा देखने। तो अब मैं आपको दिखाऊँगी कि यहाँ कैसे होता है वर्ल्ड फेमस धनु यात्रा। तो मैं आपको दिखाऊँगी जब निकलते हैं। ये है मेरी बुआ लोग का घर। मेरी बुआ लोग का बड़ी बना हुआ है और ये है उनका कुआं। यहाँ वो लोग नहाते हैं। मेरी बुआ लोगों ने गाय भी रखा हुआ है, देखिए इस टाइप का घर है ये। उनके यहाँ एक छोटा सा भी है और एक था और सब खेल रहे थे इससे। मुझे बहुत डर लगता है तो मैं इसके पास भी नहीं जा रही थी। और जो मेरे दोनों बुआ की बेटी वो लोग आ गए थे तो हम लोग नहा धो के खाना वाना खा के फिर निकल गए थे धनु यात्रा देखने के लिए। और ये बहुत हवा आ रहा था इसलिए मैं स्वेटर पहन ली थी, सारा बाल उड़ रहा था। और ये हम लोग पहुँच गए बरगढ़, जहाँ पर धनु यात्रा हो रहा था वहाँ देखने के लिए। तो ये मेरे दोनों भाई बहन, और देखिए कितनी भीड़ लगी हुई थी। रात को और ज़्यादा भीड़ हो जाता है, इसलिए हम लोग 4 या 5 बजे से आ गए थे। तो धीरे धीरे भीड़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है और क्योंकि 2 साल बाद हो रहा है तो अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो हम लोग जल्दी आ गए थे। और ये हम लोग मेले में एंटर कर लिए। यहाँ बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी अलग अलग वैरायटी की, बहुत सारे भीड़ भी बहुत ज़्यादा था और बहुत सारे झूले लगे हुए थे। आकाश झूला तो 5 लगा हुआ था और बहुत सारे दुकानें थी वहाँ पे। हम लोग एक दिन में घूम नहीं पाए, इतना बड़ा मेला था क्योंकि वर्ल्ड फेमस धनु यात्रा है ये। तो यहाँ बहुत सारे मतलब बाहर से जो है दुकान लेके आते हैं लोग और बहुत सारे लोग देखने भी आते हैं बाहर से। और मेले में एक स्मोक बिस्किट की दुकान लगी हुई थी जहाँ मेरे भाई जो है स्मोक बिस्किट लिया और उसने टेस्ट किया। तो हम लोग ने इसका शॉर्ट वीडियो बना रहे थे। तो कुछ खास था नहीं, बस नॉर्मल जो चॉकलेट वाली बिस्किट आती है जो बच्चे लोग लेते हैं वो उस टाइप का बिस्किट था। और उसमें बस कुछ मिला दिया गया था जिसमें स्मोक आ रहा था और बहुत कॉस्टली था ये। और मेले के बीचों बीच ये कुछ एग्जीबिशन टाइप का लगा हुआ था जो रामायण महाभारत में जो राक्षस दैत्य वगैरह होते हैं उन लोग उस टाइप का कुछ लगा हुआ था उन लोग का। देखिए स्टैचू वगैरह लगा हुआ था। तो हम लोग अंदर गए देखने के लिए, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। तो ये सब लगा हुआ था वहाँ पे। ये देखिए मेरी सिस्टर है, बता रही थी कि स्टैचू कैसे मतलब खड़ा है करके, ऐसे उनका एक्टिंग करके बता रही थी। और उन लोग बहुत मस्ती किए वहाँ पे, बहुत मज़ा आया। और वहाँ मेले के अंदर बहुत बड़े बड़े 5 आकाश झूले लगे हुए थे और अंदर में बहुत सारी दुकानें वगैरह लगी हुई थी। देखिए इस टाइप के दुकान लगे हुए थे, बाय वन गेट वन फ्री, इस टाइप कुछ। और मैं तो झूले वगैरह में बैठती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे। मैं छोटा झूला बड़ा झूला किसी भी टाइप का झूला में कभी नहीं बैठती।
और ये हम लोग मेले से निकल गए थे और हम लोग कंस दरबार की ओर जा रहे थे। रोड में बहुत भीड़ था इसलिए हम लोग रुके हुए थे और बुआ फूफा लोग सब गए हुए थे हम लोग साथ में। और ये देखिए कैसे पूरा रोड सजा हुआ है। और ये देखिए हम लोग आ गए कंस दरबार में और ज़्यादा भीड़ नहीं थी उस टाइम क्योंकि मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो यहाँ जो है यहाँ का जो प्रोग्राम होता है वो स्टार्ट नहीं हुआ था, कंस मामा जो है आए नहीं थे। तो देखिए ये कंस मामा लोग आ रहे थे तो फिर हम लोग वहाँ से निकल गए क्योंकि वहाँ का प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ था। और ये हम लोग गए थे, एक कुछ लगा हुआ था मतलब साड़ी वगैरह का दुकान वगैरह लगा हुआ था बहुत सारा, मतलब जो हमारा उड़िया वाला जो साड़ी होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कपड़ा, उसका जो है दुकान लगा हुआ था बहुत सारा। दूर दूर से लोग आए थे यहाँ पे दुकान लगाने के लिए। तो यहाँ जो है सारे जो भी संबलपुरी कपड़ा वगैरह है सारे साड़ियों में 50% का ऑफ था। और ये देखिए यहाँ पे जो है बनारसी वगैरह जो है वो साड़ियाँ भी थी। पठान लोग दुकान लगाए हुए थे और ठीक ठाक मतलब इसका जो प्राइस था वो ठीक ठाक था। और बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ ड्रेस वगैरह बहुत कुछ कुछ था यहाँ पे। मैं तो कुछ ली नहीं क्योंकि मुझे कुछ लेना ही नहीं था। ये सब यहाँ सब पसंद आता नहीं है कुछ, मतलब दिमाग कंफ्यूज हो जाता है क्या लूँ क्या नहीं लूँ, बहुत सारे होते हैं कपड़े तो समझ नहीं आता है। तो हम लोग बाहर में खड़े होके फ़ोटो खिंचवा रहे थे और बुआ लोग यहाँ पे साड़ी वगैरह कुछ कुछ देख रहे थे। देखिए कितनी बड़ी बड़ी दुकानें थी, ये तो सिर्फ एक दुकान है, इस टाइप के 100 दुकान लगे हुए थे इसके अंदर। और ये देखिए यहाँ पे थीम पेविलियन करके कुछ था और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े वगैरह लगे हुए थे। और कैसे बनाया जाता है जो कपड़ा, किस मशीन से बनाया जाता है वो मशीन भी अंदर में रखा हुआ था। और ये देखिए ये हाथ से बनाया हुआ कपड़ा है, इसमें कुछ कुछ लिखा भी हुआ था, आपको दिखाऊंगी मैं। देखिए कितनी अच्छी अच्छी जो है साड़ियाँ हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो साड़ियाँ हैं उसमें 50% का ऑफ था, मतलब सारे जितने भी कॉस्टली जो होते हैं, उड़िया जो कपड़ा होता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, सारे कपड़े में 50% का ऑफ था। और ये हम लोग वहाँ से निकल गए और फिर से हम लोग कंस दरबार की ओर आ गए। देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी तब। और ये जो है प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो गया था, कंस मामा जो आ गए थे। और देखिए वहाँ पे स्टेज में डांस हो रहा था। यहाँ डांस करने के लिए भी बाहर बाहर से आते हैं लोग। और हम लोग कंस दरबार से जैसे ही बाहर निकले, बाहर में थे तो हमको कंस मामा दिख गए। कंस मामा को जो है बरगढ़ का पूरा मतलब बरगढ़ में घुमाया जाता है। तो हम लोग बाहर जैसे ही निकले वहाँ पे जो है उनका टोली निकला हुआ था, मतलब बोलना चाहिए। और पूरे 11 दिन इसी तरीके से कंस मामा को डेली बरगढ़ में मतलब घुमाया जाता है हर दिन शाम को। और पूरा 11 दिन जो बरगढ़ है कंस मामा के ऑर्डर पे चलता है ऐसा बोलते हैं, जब तक ये धनु यात्रा ख़त्म नहीं होता तब तक। और ये तो वर्ल्ड फेमस धनु यात्रा माना जाता है, मतलब सब जगह का एक एक होता है फेमस, जैसे संबलपुर का शीतल षष्ठी, बरगढ़ का धनु यात्रा, रायगढ़ का जन्माष्टमी, इसी तरीके से वर्ल्ड फेमस ये यात्रा है, धनु यात्रा बोला जाता है इसको। और बहुत लोग आते हैं बाहर बाहर से लोग देखने के लिए। और उसके बाद हमको बहुत भूख लगी हुई थी तो हम लोग गए थे पाव भाजी खाने, जो कि बहुत टेस्टी थी। उसके बाद हम लोग आइसक्रीम लिए और वहाँ से निकल गए क्योंकि बहुत रात हो गई थी। कल हम लोग धनु यात्रा में बहुत मज़ा आया और कल बहुत लेट हो गया था आते आते और बहुत थकान भी लग रही थी, इसलिए मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं की। और आज मैं नहा धो के फिर से रेडी हो गई हूँ, आज हम लोग जा रहे हैं फिर से धनु यात्रा देखने। तो नेक्स्ट डे मैं और मेरी सिस्टर और उसके फ्रेंड लोग गए थे देखने के लिए। हम लोग 4 या 5 जने थे तो उस दिन भी हम लोग गए थे। तो हम लोग तो फर्स्ट दिन पूरा घूम नहीं पाए थे धनु यात्रा, तो सेकंड दिन जो है हम लोग घूमे, बहुत मज़ा आया। वो 2 दिन घूमे फिरे धनु यात्रा में, बहुत मज़ा आया। और आज मैं घर जा रही हूँ। वैसे मैं आप लोग को विश करना तो भूल ही गई, हैप्पी न्यू ईयर माय यूट्यूब फैमिली। नया साल अच्छा बीते आई होप। तो आज मैं घर जा रही हूँ और कल मैं निकलूँगी बिलासपुर। तो फाइनली मैं घर आ गई हूँ और नहा धो के रेडी हो गई हूँ। घर में पूजा चल रहा है, मतलब मेरी छोटी दादी लोग के यहाँ, तो ये टीका लगाई हूँ मैं।
नवग्रह वाला पूजा कुछ हो रहा है, मुझे तो नहीं पता, दीदी लोग के लिए हो रहा है वो। तो आज मैं रुकूँगी घर में, कल मैं चली जाऊँगी बिलासपुर। तो वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।